श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। नमस्ते, वेलकम टू हिस्ट्री मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे दारा सिखों के बारे में और दारा सिखों ने जो जो अपनी लाइफ में किया और उन्होंने कैसे कैसे कौन कौन से अटेम्प्ट्स किए जिसकी वजह से वो फेमस हुए, और साथ ही साथ उनके खिलाफ बहुत सारे लोग हो गए थे उस समय में, उस सब के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दारा सिखो, ये है दारा सिखो। दारा सिखो सबसे बड़े बेटे थे 5वें मुगल एम्परर शाहजहां के। एक्चुअली ये 4 भाई थे दारा सिखो, उनमें सबसे बड़े थे, फिर औरंगजेब, फिर शाह शुजा, ऐसे करके 4 भाई थे, ठीक है। और मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से जो इनका बर्थडे आता है वो आता है 20 मार्च 1615 को, ठीक है। अपने भाई बहनों में सबसे बड़े होने के कारण वो सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प थे। ऑब्वियसली फेवरेट चॉइस थे एम्परर की, शाहजहां के बहुत फेवरेट सन भी थे ये। हाउएवर बहुत कम लोग जानते कि वो दूसरी औलाद थे। पहली उनसे बड़ी एक बहन थी उनकी, जहारा बेगम, ठीक है। डिस्पाइट सारी सब कुछ इनके फेवर में होने के कारण, शाहजहां के उनके फेवर में होने के साथ साथ उनकी बहन जहांआरा का भी उन्हें बिल्कुल पूरा प्रॉपर सपोर्ट था। इवन वहाँ के लोग भी ये चाहते थे कि दारा सिखो नेक्स्ट एम्परर बने, लेकिन वही वाली बात है, जो जीत गया गद्दी उसकी हो जाएगी। वॉर ऑफ सक्सेशन, हम जानती हैं वॉर ऑफ सक्सेशन वाला कंसेप्ट चलता था यहाँ पे। तो वॉर ऑफ सक्सेशन में औरंगजेब जीत जाते हैं और नेक्स्ट एम्परर वो ही बन जाते हैं, ठीक है। स्पष्ट कारणों से जब दारा को सिंहासन के लिए प्राथमिकता दी जाती थी, वहाँ से इन दोनों भाई बहनों के बीच सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता था। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि चारों को ऐसा लगता था कि वो पूरे केपेबल हैं रूलर बनने के लिए। तो फिर इनके बीच में हमेशा से एक क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रहती थी कि कौन किंग बनेगा नेक्स्ट। तो सब अपने आप को फिट मानते थे, और दारा सिखो और औरंगजेब के बीच में जो थ्रोन के लिए जो ये फाइट थी, ये ज़्यादा बड़ी थी। इतिहास यही है कि जो सबसे शक्तिशाली होगा वो सिंहासन जीत लेता है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट देखा जाता है। तो ऐसा ही हुआ, जब सभी ने गद्दी के लिए जंग छेड़ी, तब औरंगजेब भी उस गद्दी की जंग के लिए आए, और औरंगजेब ने वो जंग जीत ली, और अंततः 6th मुगल एम्परर बन गए औरंगजेब, दारा सिखों को हरा कर। दारा सिखो अपने बौद्धिक कार्यों के लिए पूरे इतिहास में जाने जाते हैं। उनके लिए लिटरेरी एक्सपर्टाइज और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी, इन दोनों ने विद्वानकारों और इतिहासकारों द्वारा उन्हें बहुत सम्मान मिलता है, क्योंकि ये दोनों ही जो हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और कहते हैं कि दारा सिखो, ये तक भी कहा जाता है दारा सिखो के लिए कि अगर दारा सिखो औरंगजेब की जगह नेक्स्ट रूलर बन जाते तो वो नेक्स्ट अकबर होते, अकबर 2 होते वो अपने टाइम के। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने हमेशा ये माना है कि 2 धर्मों को साथ रहना चाहिए और एक मिडल रास्ता निकाल के रखना चाहिए, मतलब को एग्जिस्ट करना चाहिए, साथ रहना चाहिए। 2 धर्म कौन से? हिंदू एंड मुस्लिम। खुद मुस्लिम रूलर थे ये, और ज़्यादातर जो जनता थी, वो प्रजा थी, वो मुस्लिम थी। तो दोनों के बीच में हमेशा एक रिफ्ट सा देखा जाता था, जिससे सब लोग हार्मनी के साथ इकट्ठे शांतिपूर्वक रह सके। उनके द्वारा लिखे गए सभी कार्यों में से विचारधारा और धार्मिक रहस्यवाद स्पष्ट होते हैं। जो उन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं उनमें मिस्टिसिज्म, रिलीजियस स्पेकुलेशंस और सारी चीज़ें उनके कामों में से पता चलती है, ठीक है। लेकिन उनकी इंटेलेक्चुअल और मिस्टिसिज्म आइडियोलॉजी ने रूढ़िवादी दुनिया में उनके बहुत सारे दुश्मन बना दिए थे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इतने ज़्यादा लिबरल हो गए, इतने ज़्यादा आप दोनों धर्मों के हार्मनी के बीच में हार्मनी के बारे में बात करोगे, तो जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वो तो आपको पसंद नहीं करेंगे ना। ऑर्थोडॉक्स तो कहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप इस्लाम के ख़िलाफ़ हो,
और हिंदू वाले कहेंगे कि आप हिंदुइज्म के खिलाफ हो। तो जो रूढ़िवादी दुनिया में उनके कई दुश्मन बन गए। जो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होते हैं और जो कंजर्वेटिव आइडियाज़ होते हैं, दारा सिखों के आइडियाज़ इनके कम्प्लीटली अगेंस्ट थे। तो ऑर्थोडॉक्स इनके अगेंस्ट थे, ये ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट थे, यही चल रहा था। और जो सिंहासन के लिए उनके भाई बहन उनसे जो लड़ाई कर रहे थे, वो भी उनसे ईर्ष्या यानी कि जेलस होते थे। दारा सिखों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का जो पूरा क्रेडिट है वो हज़रत मीर को जाता है। लाहौर में वो कादरी सूफी संत थे हज़रत मीर। अमृतसर में जब गोल्डन टेम्पल की फाउंडेशन रखी जा रही थी तो तब इन्हें अमृतसर बुलाया गया और इनसे उसकी नींव रखवाई गई। तो इनका आप उस समय का वो सोच सकते हैं, आप जज कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा फेमस होंगे उस समय की कम्युनिटी के अंदर। ठीक है। दारा सिखों और मियाँ मीर। दारा सिखों वॉज क्लोजली एसोसिएटेड टू द 7th गुरु हर राय। ये इनके काफ़ी क्लोज थे। वो चाहते थे कि वो एक ऐसे कॉमन मिस्टिकल पॉइंट्स ढूंढे दोनों धर्मों के बीच, ताकि इस्लाम और हिंदू के बीच में जो गैप है ना, ये भर जाए। ये हमेशा इस गैप के बीच में काम करी, इन्होंने हमेशा इस गैप को भरने की कोशिश करी है। जो हिंदुज़म और मुस्लिम, इन दोनों धर्मों के बीच में जो गैप आ गया था, और स्पेशली जब ये ऑर्थोडॉक्स वाले इन गैप को और लंबा बड़ा खींचते चले जाते हैं, तो इन जैसे विद्वानों ने आकर इस गैप को भरने की पूरी कोशिश की थी। उनके इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट के कारण उन्होंने 50 उपनिषदों का ट्रांसलेशन संस्कृत से पर्शिया में किया, और ऐसा पहली बार हुआ जब 50 उपनिषद का ट्रांसलेशन संस्कृत से पर्शिया में हुआ। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है उस समय के लिए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो इन उपनिषद को मुस्लिम स्कॉलर्स को भी पढ़ने के लिए दे सकें। उन्होंने जो ट्रांसलेशंस किया उसमें जो एक बुक है उसका नाम है सिर-ए-अकबर और द ग्रेट मिस्ट्री। अपने लिटरेरी ट्रांसलेशंस में उन्होंने कुरान और उपनिषद का एक तरह से मतलब एक तरीके से समझाने की कोशिश करी है, कॉन्क्लूड करा है दोनों बुक्स को, कुरान को भी और उपनिषद को भी, और एक सिमिलर पैटर्न पे, मतलब जो सिमिलैरिटीज है ना वो दिखाने की कोशिश करी है, कॉन्क्लूड करके, कंक्लूजन निकाल के, निष्कर्ष निकाल के उसमें जो सिमिलैरिटीज है वो दिखाने की कोशिश की है। उनकी जो सबसे लोकप्रिय किताब थी वो थी नज़ाम उल बहरीन और द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 2 सीज। उनके दारा सिखों ने अपनी लिटरेरी शौक के लिए एक लाइब्रेरी भी बनवाई जो आज IP यूनिवर्सिटी कश्मीरी गेट दिल्ली में स्थित है। स्पिरिचुअल यूनिटी, जो कि दारा सिखों का सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, इन्होंने स्पिरिचुअल यूनिटी के बारे में बहुत बात करी है। जो दारा सिखों थे उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो मौलवी ने की थी इंपीरियल कोर्ट के अंदर। ही वॉज फॉर्मली एजुकेटेड इन कुरान, हिस्ट्री, पर्शियन पोएट्री। ठीक है। मुल्ला अब्दुल्ला, जिन्होंने इनका रुझान साइंस और दूसरे विषयों की तरफ लगाया। हालांकि इनके जीवन में ऐसे कई मोड़ आए जब इन्हें ऐसा मतलब इनकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने इनकी लाइफ पे बहुत गहरा प्रभाव डाला। होता है ना, हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमारी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री टर्न कर दे, तो ऐसे इनकी लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए जब ये मिस्टिसिज्म और स्पिरिचुअल लीडर से मिले जिन्होंने इनकी लाइफ को बिल्कुल स्पिरिचुअली अलग कर दिया और सूफिज्म की तरफ धकेल दिया। ठीक है। उस समय के जो सबसे लोकप्रिय सूफी सेंट थे वो थे मियाँ मीर, जो कादरी ऑर्डर के थे। मियाँ मीर जो कि कादरी ऑर्डर के थे। ठीक है। मियाँ मीर, ये नाम बार बार आ रहा है, हज़रत मियाँ मीर, आई एम सॉरी मैंने हज़रत नहीं लगाया, सॉरी, हज़रत मियाँ मीर जी जो कि कादरी ऑर्डर के संत थे। दारा सिखों उनके शिष्य बन गए, और जब वो इनसे मिलने के बाद वो कई ऐसे सूफी संतों से मिले जिन सूफी विचारधाराओं ने उन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उन्हें समझ आ गया कि दोनों धर्मों के बीच में कॉमन ग्राउंड्स हैं, और जो ये गैप आया हुआ हिंदू और मुस्लिम्स के बीच, ये डेफिनेटली ख़त्म हो सकता है और हिंदू और मुस्लिम्स को पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपनी वेरियस स्टडीज़ में उपनिषद की, गीता की, उन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ करी, और जहाँ पर उन्होंने ऐसी टीचिंग्स निकाली हिंदू सेंट्स
जहाँ पे उन्होंने हिंदू सेंट्स के बारे में पढ़ा, और यहीं से उनका जो रुझान है हिंदू सेंट्स के ऊपर वो ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, इसी के साथ जब उन्होंने दोनों धर्मों के बीच कॉमन पॉइंट्स ढूंढ लिए तो वो फिर अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए इधर उधर घूमने लगे। फिर उन्होंने अपनी बुक्स छापी, अपनी आइडियोलॉजीज, अपने वर्क्स को, लिटरेरी वर्क्स को दुनिया तक फैलाया। ऑब्वियस बात है, इस समय जब ये सारी लिटरेरी वर्क्स उन्होंने जब छपवाई होंगी तो इस समय वो काफ़ी इनलाइटेंड हो गए थे, और इस समय इतनी उनके अंदर दिमाग आ गया था कि क्या कैसे किया जाए ताकि ये जो इतना बड़ा गैप आ गया इन दो धर्मों के बीच में, इसको कम किया जा सके। इन्होंने, कहा जाता है कि इन्होंने गीता को, योग वशिष्ठ को संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। दारा ने अपने नाम से प्रकाशित होने वाली इस किताब का नाम सफ़ानियात रखा, सफ़ानियात उल औलिया। ठीक है, सफ़ानियात उल औलिया, ये इनकी बायोग्राफी थी। ये उस समय की बात है जब उनके ऊपर काफ़ी सारा राजनीतिक दबाव का उन्हें काफ़ी सारे राजनीतिक दबावों का सामना करना पड़ रहा था। पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने पीर और सूफी संतों की सहायता ली, जिन्होंने उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया, यूनिफाइड पाथ, एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसमें सभी रिलीजन एक लैंग्वेज बोलते हो, सभी रिलीजन्स एक ही भाषा बोलते हो। उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया। सूफीवाद के रास्ते को अपनाकर उन्होंने सभी धर्मों को एक करा। जो आध्यात्मिक गुरु या गुरु होने पर दृढ़ विश्वास रखते थे, जो सही आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्यमय पथ पर पहुंचने में मदद करेगा। मतलब आपको ये एक तरीके का गुरु वाली चीज़ है जो आपको गाइड करेगा कि आपको सही रास्ते पे कैसे जाना है। यू नो, अगर आप गॉड वाले रास्ते पे चलना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक वो सही रास्ता चाहिए ना, पाथ ऑफ गॉड चाहिए। उपनिषद वाली बात है कि एक गुरु होना चाहिए जिसके नीचे बैठ के शिष्य समझ सके। तो वो जो रास्ता है वो उपनिषद के में कहा गया है कि वो गुरु दिखाता है। तो ये जो बुक्स उन्होंने जिस तरीके की छापी, उन्हें ऐसा लगा, उन्हें इस बात का बल्कि दृढ़ विश्वास था कि ये किसी भी इंसान को आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्यमय पथ पर एक सही जगह लेके जाएगा। इनकी ये नॉलेज, कहा जाता है कि अपनी आध्यात्मिक खोज की चाह में उन्होंने उलेमा को भी चुनौती दे दी। उनके अनुसार उलेमा केवल सिर्फ संसारिक लाभ की बात करते थे, अटरली मोटिव ऑफ द वर्ल्डली गेन्स, मतलब सिर्फ संसारिक क्या कहते हैं उद्देश्य को पूरा करने की जो लाभ और हानि ये वाली चीज़ होती है ना, प्रॉफिट गेन्स, सारी चीज़ इन पर ही डिपेंडेंट होती थी इन उलेमा की। और जो कि बिल्कुल भी जो भी सारे रिचुअलिज्म इन्होंने अननेसेसरी रिचुअलिज्म चला रखे थे वो कहीं से कहीं तक स्पिरिचुअल और रिलीजियस नहीं थे। ठीक है, फिर आते हैं मोनोथीज्म पर, एक ईश्वरवाद। एक ईश्वरवाद या एकमात्र मार्ग जो पवित्र कुरान और उनके अनुयायियों यानी कि फॉलोअर्स द्वारा दिखाया गया है, और कई विद्वानों ने इसको सही मार्ग के रूप में सही मार्ग भी कहा है कि जो ये रास्ता कुरान ने दिखाया है, अगर आप एक ही ईश्वर है और उस ईश्वर की तरफ जो रास्ता जाता है, जो कुरान ने जो रास्ता जाता हुआ दिखाया है, वो बिल्कुल सही बात है। इट्स द मोस्ट राइटफुल पाथ टू फॉलो। दारा मानते थे कि इसने एक बड़ा गैप ला दिया है जहां शास्त्रों को भगवान का वचन माना गया है और बिना किसी सवाल पर उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि ये जो शास्त्र रचयिता हैं उनको नियुक्त ईश्वर ने किया है। जब दारा ने के विचारों का अधिक विस्तार हुआ तो उन्हें उनके लिए 1706 में जाकर
बनारस में जाकर संस्कृत पंडित से काफ़ी बातचीतें की, उनकी लैंग्वेज सीखी, उनको फिर उन उपनिषद को पढ़ा। कितना काम किया होगा इन्होंने कि पहले इन्होंने संस्कृत सीखी, जो पूरी ज़िंदगी सिर्फ पर्शियन लैंग्वेज में पढ़ा है। कुरान आती है, उसको संस्कृत का कुछ भी नहीं पता, क ख भी नहीं आता, उसने पहले जाके संस्कृत सीखी होगी, फिर उसने जाके उपनिषद पढ़े होंगे, फिर उसने जाके उन्हें कॉन्क्लूड किया होगा, फिर उसने जाके उनको समराइज किया होगा। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि ये आदमी कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। जहाँ उन्होंने लोकप्रिय संस्कृत पंडित से मिले और उनकी मदद से उन्होंने भाषा सीखने में मदद मिली। फिर उन्होंने उपनिषद का ट्रांसलेशन किया। फिर उन्होंने हिंदू पवित्र शास्त्र से उदाहरण निकाले जिनमें हिंदुओं के जो मोनोथिज्म छुपा हुआ था हिंदुइज्म में, उसको बाहर निकाला। और कुरान की ये बात जो एक ईश्वर वाली जो बात है उसको कंफर्म किया। ठीक है, जो अब आप कहेंगे कि हिंदुइज्म में ये मोनोथिज्म वाली बात कहाँ है, तो ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को, इस हिडन एस्पेक्ट को बाहर निकाला। उपनिषद का पूरा अनुवाद करने के बाद वो इस कंक्लूजन पर आए कि ये मोनोथिज्म का एक खजाना है। उपनिषद मोनोथिज्म का एक खजाना है। उनकी ये बात यह स्पष्ट कर देती है कि वो दोनों धर्मों में कुछ समान पहलू तलाश कर रहे थे। मतलब वो कुछ भी करके एक ऐसा सिमिलर ग्राउंड ढूंढना चाहते थे जो दोनों धर्मों में प्रेजेंट हो। इससे उनका दो पवित्र शास्त्रों का महान रहस्य उजागर करने का आग्रह शुरू हुआ, जिसमें उन पहलुओं के बारे में मुसलमानों के बीच जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जिसमें मुसलमान अनजान थे। और ये आध्यात्मिक खजाना जो उपनिषदों में स्पष्ट है उसे जनता तक पहुंचाने के लिए इसे फारसी भाषा में अनुवाद करने की आवश्यकता थी। तो इसलिए दारा ने मन लगाकर लगन से इन उपनिषद को पर्शिया में ट्रांसलेट किया। ये चाहते थे कि ये जो उपनिषद का जो खजाना है ना, ये सिर्फ हिंदुओं तक ना रहे, और हिंदुओं भी छोड़ो क्योंकि हिंदुओं को तो खुद ही नहीं पता था कि ये खजाना उनके पास है। तो वो चाहते थे कि ये खजाना, ये जो चीज़ है, ये जो समझ है, ये आम जनता तक भी पहुँचे। और इसीलिए उन्होंने मुस्लिमों के लिए इसे पर्शिया में ट्रांसलेट किया और हिंदुओं को में भी इस बात की जागरूकता फैलाई। उन्होंने यहाँ तक भी बताया और इस बात का भी दावा किया कि कुरान की कई आयतों में एक ऐसी पुस्तक का उदाहरण है जो संरक्षित पुस्तक है। मतलब इट इज़ द मोस्ट प्यूरिफाइड वंस, प्रोटेक्टेड बुक है और बहुत प्यूरिफाइड लोगों के पास है वो बुक। और ये भी दावा करते थे कि ये पुस्तक केवल शुद्ध लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। उनके विश्लेषण ने निष्कर्ष निकाला कि कुरान के कई छंद संस्कृत ग्रंथों और पवित्र साहित्य के बिल्कुल समान हैं। तो कितनी ज़्यादा कह सकते हैं कि इन्होंने छानबीन करी होगी ताकि ये कॉमन ग्राउंड्स पर आ सके। और इतने इंटेलिजेंट, इतने स्मार्ट और इतना लोगों के बारे में, ये जो गैप भरने के बारे में सोचना, अगर ये रूलर बन जाते तो आज मुगल हिस्ट्री कुछ और होती। बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो होता है, जो होना था वो यही होना था कि औरंगज़ेब नेक्स्ट रूलर बनने थे। और इतने समझदार, इतने इंटेलिजेंट इंसान का नेक्स्ट रूलर ना बनना, इतने भारी सपोर्ट के बाद भी औरंगज़ेब का रूलर बन जाना, ये अपने आप में ही अलग बात है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।